हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सबका अपने आपके इस यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो जस्ट प्रीवियस वीडियो थी हमारी, वो थी हमारी कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से एमसीक्यू की, जो कि एम कॉम जिन भी सब्जेक्ट्स के बच्चों के पास है, बी कॉम बीबीए, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट। तो प्रीवियस वीडियो में हमने 1 to 50 क्वेश्चंस किए थे। आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम करते हैं 51 से स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, सबलेटिंग इज असेसिबल अंडर द हेड ऑफ। जो सबलेटिंग है वो किस हेड के अंडर में आता है? तो वो आपका है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसका अदर सोर्सेज के अंदर आता है। ठीक है, इसका कोई स्पेसिफाई नहीं है। प्रिमरली हाँ, प्रिलिमरी एक्सपेंसेस इनकर्ड आर अलाउड डिडक्शन इन। जो प्रिलिमरी एक्सपेंसेस है उनको इनकर्ड किया जाता है किसके तहत? 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। जो 5 इक्वल एनुअल, 5 बराबर बराबर एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। आगे, एजुकेशन सेस इज लेविड इन अ केस ऑफ। जो एजुकेशन सेस है वो लेविड किया जाता है किसके केस में? तो वो ऑल असेसीज, हर एक असेसीज के केस में ये किया जाता है। आगे 54 है, एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 द फॉलोइंग इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। इनमें से कौन सा डेफिनेशन पर्सन में नहीं आता? तो वो माइनर है। बाकी सब इसमें डेफिनेशन में आते हैं पर्सन के। हु इज पर्सन? एन इंडिविजुअल, एन एचयूएफ, अ कंपनी, सब है। आगे, अमेंडमेंट बाय द फाइनेंस एक्ट आर मेड एप्लीकेबल फॉर। जो अमेंडमेंट यदि किया जाता है फाइनेंस एक्ट में तो जो एप्लीकेबल होता है कब होता है? तो फर्स्ट डे ऑफ सेम फाइनेंशियल ईयर। जो ये है, सॉरी, जो अमेंडमेंट किया जाता है फाइनेंस एक्ट में, जो फाइनेंस एक्ट में जो अमेंडमेंट किया जाता है वो फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि जो अब चल रहा है उसमें तो चेंज नहीं कर सकते, बट जो फर्स्ट डे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें ये चेंज कर दिया जाएगा। आगे 56 है, assesses is having stock existing in the business, valuation of stock will add। जो assesses के पास जो स्टॉक है एग्जिस्टिंग, उसकी वैल्यूएशन किस प्रकार से किया जाएगा? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज मोर। इनमें से जो भी आपका ज़्यादा होगा, सॉरी विच, एक बार जस्ट अ मिनट, assesses having एन स्टॉक है। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। जो भी आपका कम होगा उस पर आपका वैल्यूएशन किया जाएगा। ठीक है, आगे 57 है, विच इज द चार्जिंग सेक्शन। इनमें से कौन सा है वो चार्जिंग सेक्शन है? इनकम अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट गेन्स प्रोफेशन। जो इनकम गेन प्रोफेशन, बिजनेस प्रोफेशन से जो अर्न किया जाता है, तो कौन से सेक्शन के तहत ये काम किया जाता है? तो सेक्शन 28 में। ठीक है, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स आर अलाउड एज डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम। कौन सा टैक्स है वो अलाउ किया जाता है डिडक्शन के टाइम पे जब बिजनेस इनकम की बात आती है? तो बिजनेस इनकम की बात आती है तो सेल्स टैक्स अप्लाई होता है। ठीक है, आगे, एज पर सेक्शन 30, सेक्शन 30 के द्वारा विच एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर बिल्डिंग यूज्ड। बिल्डिंग यूज्ड के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो कि बिल्डिंग जो यूज होता है बिजनेस प्रोफेशन सेल नॉट अलाउड डिडक्शन। तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं बिजनेस प्रोफेशन। ठीक, आगे, ग्रुप ऑफ असेसीज फॉलिंग विद द क्लास ऑफ। जो ग्रुप ऑफ असेट्स होते हैं वो किसके अंडर में आते हैं? टेंजेबल और इनटेंजेबल। तो इसका ब्लॉक ऑफ असेट्स होता है, ब्लॉक ऑफ असेट्स बना दिया जाता है। ठीक है, आगे, अ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स मीन्स। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स का मतलब क्या होता है? हेल्ड असेसिस नॉट मोर देन, जो कि ज़्यादा नहीं हो सकता 36 मंथ ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ट्रांसफर ईयर। ठीक, आगे, फिलअप आर ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। इनमें से कौन सा है उसको एग्रीकल्चर इनकम से ट्रीट किया जाता है? तो देखिए, पोल्ट्री फार्म भी होता है, बी हेविंग भी होता है, परचेज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। आगे 63 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस होते हैं उनको किससे सेट ऑफ किया जाएगा? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, क्योंकि लॉन्ग टर्म का लॉसेस हुआ तो लॉन्ग टर्म गेन से ये सेटअप होगा। आगे, क्लबिंग ऑफ इनकम मीन्स। जो इनकम है उसको क्लबिंग किया जाता है। इसका मतलब है कि जो इनकम जनरेट की जाती है, समझना, जो इनकम जनरेट की जाती है उसको क्लबिंग करने का मतलब होता है इंक्लूजन ऑफ इनकम अदर पर्सन इन असेसिस इनकम। ठीक, आगे, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस फॉल अंडर द हेड ऑफ। जो इनकम जनरेट किया जा रहा है हॉर्स रेस के द्वारा, तो वो क्या है? ना तो सैलरी है, ना बिजनेस है, ना प्रोफेशन, तो ये अदर सोर्सेस हो जाएगा। ठीक, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम द
सोर्सेज। इनमें से कौन सा है वो किसके अंडर नहीं आता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेंट रिसीव ऑन लेटिंग ऑफ बिजनेस। ठीक है, आगे पैन स्टैंड फॉर, पैन का क्या मतलब है? परमानेंट अकाउंट नंबर। आगे डोनेशन इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन, जो डोनेशन है वो किसके अंदर आता है? 80G के अंदर। आगे रिटर्न फाइल आफ्टर द ड्यू डेट इज कॉल्ड, जो रिटर्न फाइल किया जाता है आफ्टर ड्यू डेट, ड्यू डेट के बाद किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? बिलेटेड रिटर्न। ठीक है, आगे टैक्स डिडक्शन अवेलेबल टू सर्टेन इंडस्ट्रीज, टैक्स जो डिडक्शन है अवेलेबल होता है सर्टेन इंडस्ट्रीज के लिए फॉर इनिशियल फ्यू ईयर, कुछ इनिशियल ही के लिए, तो उनको क्या बोला जाता है? इज कॉल्ड, उनको बोला जाता है टैक्स हॉलीडेज। ठीक है, आगे एन असेसीज वॉज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कैटल रेयरिंग, कैटल रेयरिंग मतलब जो बिल्लियों के पालन है उसके लिए बिजनेस है। ही इनका लॉस, उसको लॉस होता है, एनिमल वेयर यूज्ड फॉर द पर्पस इन बिजनेस एंड विच हैव डाइड, और वो सब डाइड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सच एक्सपेंडिचर, तो ये जो एक्सपेंडिचर है वो किस में आएगा? वो आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है ना, क्योंकि ये कभी भी हो सकता है और डे टू डे खर्चे होते हैं ये, इसलिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म में कोई खर्चा नहीं है। आगे द इंक्लूजन ऑफ इनकम ऑफ अदर पर्सन इन इनकम ऑफ असेसीज इज कॉल्ड, जस्ट अभी अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था हमने, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी क्लबिंग। ठीक है ना, आगे द लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट, जो स्पेकुलेशन है बिजनेस में वो किससे किया जाता है? स्पेकुलेटिव बिजनेस ओनली। ठीक, आगे माइनर इनकम इज क्लब्ड टू, माइनर की जो इनकम है वो किसके साथ क्लब की जाती है? वो किया जाता है माइनर का है ना, तो माइनर का जो आपका किया जाता है वो किया जाता है फादर और मदर, इनकम विच एवर इज ग्रेटर, जिसका भी इनकम ज़्यादा होगी उसके साथ किया जाता है। आगे फिलअप डील्स विद पेन, पेन है तो वो किस मतलब किस सेक्शन के अंडर आता है आपका? तो वो आता है आपका 140A, सेक्शन 140A के तहत। ठीक, आगे 76 है फिलअप इज अ कैजुअल इनकम, इनमें से कौन सा कैजुअल इनकम है? अभी अभी डिस्कस किया था, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, ये आपका क्या है? कैजुअल इनकम। आगे एन असेसी वॉज एंगेज इन अ बिजनेस, एक बिजनेस में डील कर रहा है कमोडिटीज के, ही पेड कमोडिटीज ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन करता है 15,000 का, इन रेस्पेक्टिव ऑफ टैक्सेबल कमोडिटीज ट्रांजेक्शन, इनकम अराइजिंग 3 लाख रुपीज, 3 लाख का होता है, फ्रॉम सच टैक्सेबल ट्रांजेक्शन वॉज इंक्लूडेड इन इनकम कंप्यूटेड अंडर द हेड ऑफ, ये जो इनकम हो रही है उसकी वो किसके अंदर आ रहा है? प्रॉफिट एंड गेन प्रोफेशन के अंदर, सच एक्सपेंडिचर ऑफ कमोडिटी, तो इसको इस एक्सपेंडिचर को क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, क्योंकि इनकम है जनरेट किया है प्रॉफिट कमोडिटीज को बेच करके, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आगे फिलअप इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान ऑफ टैक्स, इनमें से कौन सा है जो उसको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान टैक्स बोला जाता है? तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान टैक्स बोला जाता है टैक्स मैनेजमेंट को। ठीक, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ टैक्स मैनेजमेंट, इनमें से जो कौन सा है वो सब्जेक्ट है टैक्स मैनेजमेंट का? तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्लायंसेस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, टैक्स मैनेजमेंट की बात आएगी तो लीगल फॉर्मेलिटीज तैयार होती है। ठीक, आगे द मेथड बाय विच अ पर्सन इलीगल रिड्यूस हिज टैक्स बर्डन, इलीगल तरीके से करता है तो देखिए आप ऐसे ही समझ जाइए, क्वेश्चन बिना पढ़े, टैक्स एविजन है। ठीक, आगे रेफर्स टू हैगिंग ऑफ टैक्सेस, जो इनमें से किसका मतलब है? जो हैजिंग होता है, हैगिंग बिल से बोलते हैं हैगिंग ऑफ टैक्सेस, तो इसको इसका आंसर हो जाएगा आपका टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, क्योंकि बिजनेस टैक्स रिस्क से बचने के लिए अवॉइडेंस किया जाता है। कंपनी इज डिफाइंड अंडर, कंपनी है वो किसके तहत डिफाइन की गई है? तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट वन। ठीक, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद डोमेस्टिक कंपनी, इनमें से कौन सा डोमेस्टिक कंपनी में डील करता है? तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 to 4 में। ठीक है, अब सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 3 4 ये किससे रिलेटेड करता है? ये करता है आपके फॉरेन कंपनी से। ठीक, आगे a company in which the public is not sustainable interest is known as, ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक अपना जो इंटरेस्ट है उसको सस्टेन नहीं कर पाती है तो उसको बोलते हैं हम वाइड हेल्ड कंपनी, इसको बोलते हैं वाइडली हेल्ड कंपनी।
ठीक है। आगे सेक्शन 80 जे जे डबल ए डील्स विद, जो एक सेक्शन 80 जे जे डबल ए है वो किसके साथ डील करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, डिडक्शन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑफ न्यू एम्प्लॉय होती है उनके लिए डिडक्शन दिया जाता है। ठीक, आगे एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ होटलर ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ लीन और कारपेट इन होटल में चेंजेस करना चाहते हैं लीन को कारपेट्स को, सच एक्सपेंडिचर, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर होती है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, क्योंकि लंबे समय का खर्चा नहीं है इसलिए। आगे द मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल अंडर द सेक्शन 80C के अंदर जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो कितना है? तो वो है आपका 1,50,000 का। ठीक है, आगे द प्री एज्यूमटिव टैक्सेशन स्कीम ऑफ सेक्शन 44D AD कैन बी अडॉप्टेड बाय, जो टैक्सेशन स्कीम है 44AD वो एडॉप्टेड किया जाता है, तो किसके द्वारा ये एडॉप्टेड किया जाता है आपका? तो ये सबके द्वारा होता है क्योंकि ये पर्सन के पे अप्लाई होता है। ठीक, आगे डीम्ड डिविडेंड इज डिफाइंड, जो डीम्ड डिविडेंड है वो किस में डिफाइन किया गया है? तो वो किया गया सेक्शन 2 सब सेक्शन 22A में। ठीक है, आगे 80ID डील्स विद, इसमें कौन सी 80ID है वो किस में डील्स करता है? वो करता है होटल्स में। ठीक है, आगे एन असेसी इज इनकट एक्सपेंसेस, एक असेसी उस पर एक्सपेंसेस आता है ऑफ टैक्स नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स ऑफ एम्प्लॉइज, सच एक्सपेंडिचर शैल बी कंसिडर्ड, इसको एक्सपेंडिचर को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है एक्सप्रेसिवली डिसअलाउड। ठीक है, आगे फ्लैट रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, जो फ्लैट रेट होता है कॉर्पोरेट टैक्स का ऑफ डोमेस्टिक कंपनी एनुअली टर्नओवर जिसका अप टू 250 करोड़ है, उसके लिए क्या टैक्सेशन रेट इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है? तो हो जाएगा 25% का। ठीक, आगे फ्लैट रेट ऑफ कॉर्पोरेटेड टैक्स फॉर डोमेस्टिक कंपनी, वो डोमेस्टिक कंपनी थी, ये भी डोमेस्टिक कंपनी है बट उसमें अप टू 250 करोड़ था, इसमें मोर देन 250 करोड़ है, ये बात को गौर करना। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका 30%, उसका 25% है, इसका हो जाएगा 30%। आगे फ्लैट रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स फॉरेन कंपनी, देखिए 3 क्वेश्चन है, ये फॉरेन कंपनी का इस पर क्या एप्लीकेबल होता है? तो इसका हो जाएगा 40%, वो ज़्यादा है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी रिकॉर्डेड एज कैपिटल असेट्स, इनमें से कौन सा है वो कैपिटल असेट्स नहीं है? तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है वो कैपिटल असेट्स नहीं माना जाता है। 97 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंसेस, इनमें से जो कौन सा है वो कैपिटल एक्सपेंसेस नहीं है? तो आंसर है आपका सी, कमीशन टू एम्प्लॉय टू अचीव सेल्स टारगेट। ठीक, आगे 98 है विच ऑफ द फॉलोइंग डोनेशन इज एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन, किसमें 100% डिडक्शन होता है? तो ये होता है आपका बी, नेशनल डिफेंस फंड में, ये तो ये गवर्नमेंट होता है। आगे इंडेक्शन इज एप्लीकेबल टू, इंडेक्शन है वो किस में एप्लीकेबल होता है? तो इंडेक्शन है जो एप्लीकेबल होता है वो आपका होता है ये हो जाएगा इसमें सेल्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स नॉट डेप्रिसिएबल असेट्स। 100 है, लास्ट क्वेश्चन है आपका XYZ एंड कंपनी है इनकर्ड लायबिलिटीज बाय डिस्काउंट, डिस्काउंट दिया जाता है ऑफ डिवेंचर सच एक्सपेंडिचर, इसमें कौन सा एक्सपेंडिचर आएगा? इसमें आएगा आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। होप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको लिंक मिल जाएगा। और आने जो भी आपको वीडियोस की रिक्वायरमेंट है जिन भी सब्जेक्ट्स की, आप कमेंट बॉक्स में करिए, आपको विद इन 2, 3 और 5 डेज़ के अंदर आपको ये वीडियोस आपको वीडियो मिल जाएंगी इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।